और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो, और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। हाँ। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली, इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विश को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा, और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप, गमला, मैं कहा क्या गमला? गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ अब मैं गया किसी मीटअप में। हाँ भाई मेरे साथ चलती हैं 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं, कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ। अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं नहीं 1 साल बाद, तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक ठीक समझ गया मैं, हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद, उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी, भाई गमले चुरा लिए G20 स्टेटस रहा, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं, और ये गाड़ी तो एल्विस यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता आदमी को भाई। कि हाँ मैंने कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की। भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दी है। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एल्विस यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विस का तो रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एल्विस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी, बताओ? मतलब, और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कोई कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं, G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विस यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आएगा भाई, सोना चांदी हो, बैंक लूट लिया एल्विस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी गमला। मैं कहा चल अब बोलना दे भाई, क्या पर थकावट हो जाती होगी भाई गमले उठाते नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीज़ें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ। पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो भी चीज़ें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना, तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन में जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटर्न वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले। ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चन होगी उसकी, एक प्रोसेस है। ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी के है यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एल्विस यादव ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है। बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई हाँ नहीं,
नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी, मैं कहा हैं आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था, मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है, वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो, 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने, उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विस भाई भी पड़ गया, मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो, मैं कहा है बढ़िया लड़की, मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन, मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विस बना, एल्विस भाई। मैं कहा ठीक मैं है। सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना कोई नहीं डरा था भाई। हाँ नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल। जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई, पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया हो गया, मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एल्विस यादव ने कबूल कर लिया, कहाँ कबूल कर लिया यार, एल्विस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई, अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी मैं बात मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में, हाँ हर न्यूज चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना, एल्विश का। हाँ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखें, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी, वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, वो आज तो एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है, एल्विश का फ़ोन आज FSL रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे, वो एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें, मतलब मैं पेड़ को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं, न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे, कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है, अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें भी जाती है भाई, न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी, जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये। उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था वो। मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in एल्विश, यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी है आप देखो, पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पूरा पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, एडी टेढ़ी का है, एडी चोटी का जोर भाई। वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता मैं, मतलब एक मैं जेल में था भाई, जेल है यार, लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है, मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई, किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी तो, वैसे वो
सब जुड़े से, हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद है, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि पाक, ये कैसी जिंदगी भाई। एक बार तो फटेगी भाई आदमी की। ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर, आज बाहर। बोलेगा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं रुकता आज मेरी बेल लगेगी, कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ। तो रोज उठे, ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब, नॉवेल वॉवल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं। क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े। ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई। मैं अपने पढ़े पढ़े बातचीत करूं, तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए मेरे ना, बातचीत करते थे। मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते, मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एलविस यादव आपकी जेल में है क्या पापा? तो मैंने कही हाँ बेटा, एलविस यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। मैं कह रहा यार, मैं कहा आपको लगता है ये करा होगा? वो शाणे होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज़ सुबह आँख खुलती मेरी एक टाइम पे, घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसा होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन। पुलिस वाला उठाया, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और एक दो लोग और थे। तो पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, वो होता है कमरा सा होता है, ठीक, मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है पापा। ये पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता ना और बस खड़ा है, वो दिख रहे हैं मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरी लगा रखी है बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी। फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो, शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज़ नहीं आई थी। भाई क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ, आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताएगा कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसकी लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रहा, मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखी है भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी किंग हैं, तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे, 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना, कपड़े कुछ लेके ना चला जाए वहाँ पे, कर बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए।
तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड। उस 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है? हाँ। मुझे एलिस भाई राम राम। फक भाई ओके। अंदर 2-3 किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो ओके, मैं गैंग लीडर, आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ। अंदर आए एक फैंटा लेके बेच रहा, फैंटा एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम हाँ सामान मिलता है अंदर। हाँ मिलता है, ये मेरे को पता है। लोग पैसे देके बहुत महंगा मिलता। बर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद लो बट महंगा है। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे। कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा ओडोमोस ले लो, एलिस भाई बिस्किट ले लो हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही, मैंने कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, कैदी नॉट माई टारगेट ऑडियंस ब्रो। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर। मैंने कि इधर सोना है मुझे। हाँ। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा मैं से देख रहा ओके कितना फिल्मी है ये सब। हाँ। मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चला है, यादव को 14 दिन की। मैं कहा 14 दिन न्यूज़ से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है जेल में ये छोटा सा टीवी है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा टाइम ही चलता वो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में, तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को तो पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा। अगले दिन सुबह होता ना हाँ। कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती, मेरे को पता नहीं उसका प्रोसेस, और फोटो खिंचवाई। मैं देख रहा, मैंने ये तो फिल्मों में देख रखा मैंने, साइड में जाके होता है ना वो, असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी सब देख लिया। मतलब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, और जो सब एक के कुछ ऊपर करा नहीं हमने। जब ये हो रहा, और सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता तो शायद बच जाते शायद में बहुत लोग करके बच जाते हैं, हम तो बिना करे फंस गए। हाँ भाई, मतलब हम प्रिटेंड कर सकते, देखो मीडिया में हमारा काम होता है थोड़ी चीज़ें पॉलिश करके बोलना, और मतलब नॉट दैट यू एंड आई, हम लोग कोई बहुत पॉलिशिंग के लिए फेमस नहीं है, पर आधी दुनिया भाई, आधी दुनिया करके बच जाती है, आधी दुनिया थप्पड़ मार के बच जाती है। और काफी सारी दुनिया बच जाती है और हाँ भाई, और काफी दुनिया ना मतलब बिना करे भी, मेरे को नहीं पता डिटेल्स, अगेन मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर रहा, पर बिना करे भी फंस जाती है। आप सोच के देखो, वो जो आदमी है अतुल सुभाष, जिसका अभी वीडियो आया था, आपने वो देखा, केस फॉलो किया? मैंने वीडियो भी डाली उस पर। अच्छा, उसमें वीडियो डाली आपने, क्या व्यू है आपका? यार मेरा ना सीधा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आदमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ क्या बुरा कर सकते हो, अपने आप को मार सकते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। ये तो है नहीं भाई मैं अपने ये नुकसान कर लेता हूँ, नुकसान। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ख़त्म कर सकता है कि वो अब दुनिया में नहीं है। तो उस पर क्या बीतरी होगी जो आदमी ये स्टेप उठाता है कि भाई मैं अब मर जाऊँ, कि सही बात है। उसके मन में क्या चल रही होगी, कुछ तो हैवी चल रहा होगा, है ना। तो मेरा बस वो रहता है कि यार वो इतनी चीज़ें उसने फेस करी। अब बहुत आ रहे हैं हिमायती बन के उस लड़की के, जो भी है मैं नहीं जानता, निकिता नाम है ना उसका, कि ओहो ये भी तो कर सकता था, 80,000 रुपये कमाता था तो अपने मेडिटेशन क्यों नहीं कर लेता। अरे यार एक आदमी अपन ख़त्म हो गया एक इतने बड़े ट्रॉमा लेके, तो सोचो दूसरे इंसान ने क्या करा होगा।
अब किसी को फंसाने, अब मैं ये सोचूं अगर मेरे मन में खोट हो, एक काम करता हूँ अपने आप को मार लेता हूँ और प्रखर को फंसा देता हूँ। अरे तुम्हें फंसाने के लिए एक आदमी अपने आप को मारेगा थोड़ी, मतलब वो तो ज्यादा बड़ी कॉस्ट दे रहा है ना। हाँ, मार खत्म थोड़ी कर लेगा अपने घर बार छोड़ के यार। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा क्लियर रहता भाई कि गलती करी है उसने, औरत ने। मैं एक बार 6-8 महीने पहले एक किसी मेरे दोस्त के घर में कुछ लड़ाई चल रही थी। फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी और उनको कुछ डिवोर्स वगैरह उसके मन में आ रहा था ख्याल। तो उसने बोला प्रखर मैं लीगल फैमिली से हूँ, मेरे को लॉयर्स का थोड़ा अंदाज़ा रहता है। तो उसने बोला प्रखर मेरी यार किसी लॉयर से बात करा, मैं डिवोर्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी थी, मेरा लॉयर था, मैं था और वो थी, और हम बात कर रहे थे इस बारे में। 1-1.5 घंटा हमने बात करी थी। और एक अनसेड सच ये है कि भाई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू होते ही या तो आप, जो मेरे को याद है जो उसने कहा था, या तो आप उसी वक्त साइन कर लो दोनों मियाँ बीवी की भैया हम राजी हैं, डिवोर्स करके चले जाओ। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तरह तरह के फर्जी केस बना के डाले जाते हैं, जितना मेरे को पता है लड़कों पे डाले जाते हैं। ये एक रियलिटी है और ये जजेस को भी पता है, ये लॉयर्स को भी पता है, ये पार्टीज को भी पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। और उसका पर्पस ये होता है, मेरा लॉयर कहता है, जिस लॉयर से मैं बात कर रहा था, कहता है इसका पर्पस ये है प्रेशर डालना है। अब मैंने लालचन उठा दी कि तूने मेरे को घर पे पीटा और तू देख ले, तू झेल सकता है अगर ये लालचन, तो झेल, कितने महीने कितने साल झेलेगा, नहीं तो दे पैसे और कट। और इसी तरीके के 4-5 जो है किस्से गढ़ दिए जाते हैं और फिर उस आदमी को उसके साथ डील करना होता है। तो मैंने अपने लॉयर से बोला बहुत देर बात करने के बाद, क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं? तो मेरे को हंस के कहता है कर दो अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ये मत उम्मीद करना कि आपको अपने बच्चे के लिए एलिमनी या कुछ भी इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एक और रास्ता है भाई, वो दूसरा रास्ता ही मेन रास्ता है और वही रास्ता रह गया है, सीधे रास्ते से जाना भी अब पॉसिबल नहीं रह गया है। तो ये जो मामला है ना भाई, फॉल्स केसेस स्पेशली अराउंड डिवोर्स, स्पेशली अगेंस्ट मेन, ये बड़ा रियल किस्सा है। और स्पेशली अगेंस्ट मी, या आई एम श्योर यू फील वेरी सिमिलरली। मैं अपनी बात इस मामले में करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई इस लेवल का कांड नहीं हुआ, पर जब मेरी भी यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2-2.5-3 साल पहले, आई फेल्ट वेरी सिमिलरली कि लोगों ने समझना बंद कर दिया। लोगों ने सिर्फ ये देख लिया जो देख के उनका मन बहल गया। लोगों का मन बहलता है उनकी गढ़ी कहानियों से। लोगों को अच्छी लगती है ऐसी कहानी जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कुछ बुरा करता है, क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में वो देखा है। लोगों को अच्छे लगते हैं विलन, और उनको अगर एक बार उन्होंने बांध लिया ना कि मुनावर के चेहरे पे विलन का चेहरा डालना है, तो फिर मुनावर कुछ भी कर ले, वो ठीक नहीं हो सकता किसी एक सेट ऑफ जनता के लिए। और हम लोगों के ना, हम कठपुतली हैं, हम उनकी थिएटर ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें टीवी की तरह देखते हैं और डिसाइड करते हैं किसे हम पसंद करेंगे, किसे नहीं करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी शो यूट्यूब है और हम सब किरदार हैं भाई उसमें। बिल्कुल भाई। क्योंकि बिग बॉस में नहीं बनाते, एक आदमी को विलन बनाएंगे, एक आदमी को थोड़ा अच्छा दिखाएंगे, क्या काट के दिखाएंगे, क्या काट के नहीं दिखाएंगे, यही तो स्टैंडर्ड तरीका है। एडिट सारा ना, एडिट में होता है ना ये इस लेवल पे। भाई मेरा तो ये मानना है कि लोगों को जो चाहिए, लोगों की जैसे एक माइंडसेट हो जाता है ना लोगों का, कि उन्होंने मान लिया कि ये तो यही है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा क्या है, मुझे कोई नए लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 आदमी गाली वगैरह इट्स ओके। ध्रुव से यार ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। ध्रुव पे चाकू, डरपोक क्यों है भाई? डरपोक पता है क्या, उसने ना, एक इंसान जो बबल में जीता है ना, उसको वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा हाँ सॉरी भाई, हाँ, कि एक इंसान जो बबल में जीता, उसने अपना बबल क्रिएट कर रखा है कि अच्छे लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे लोग सिर्फ अच्छा बोले। उसके खिलाफ इतनी वीडियोस हैं जिसमें पॉइंट की बातें हो रखी हैं। जो मेरी वीडियो थी उसमें वो पॉइंट उसने क्लियर नहीं कर रखे, वो मैनिपुलेट करता है। मतलब अगर आप डीपली ये ऊपर से, अभी इसके कमेंट सेक्शन में भी उसके बच्चे आ जाएंगे, वे कमेंट ऑफ मत करना, वो वाले मेरे वाले जो वो तो करता है। उसने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है कि एल्विश लिख दिया तो वो आएगा नहीं। मतलब और भी जो 2-3 चीज़ें जो मेरे फैन वाले लिखते होंगे, क्योंकि इधर से भी तो लोग जाते हैं, तो ब्लॉक कर रखा। तो मेरे को लगता है डरपोक आदमी है। मतलब उसको सिर्फ ये है कि मुझे कुछ बोलो मत, मैं किसी को कुछ भी बोल लूँ। उसने खूब वीडियो बना रखी है मोदी जी पे, डिक्टेटर है। डिक्टेटर यही तो होता है कि सारी बुरी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, उसके आसपास अपने को अच्छा चाहिए अपने को। तो असली डिक्टेटर वो खुद है, अपनी दुनिया का। तो मेरा देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई तो भी फोन पे? नहीं तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट पढ़ने से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसके, वो कुछ कहता रहता है मैं उसके मजे, ऐसे मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट नहीं है। दोनों जाके मसल दिखाते हैं डीएम में, देख साले मारूंगा, देख मैं तेरे को मारूंगा। अपने रहता, बाहर रहता हो, जो भी कर रहा अपने कर रहा, भाई भगवान की दया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो चीज़ बोलता था ना,
मैनिपुलेशन पे। मेरा पॉइंट वो था, मेरा ये तो कि ध्रुव राठी हरामी है, वो होगा जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। उसके कंटेंट में मैनिपुलेशन थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट करा कि आप ये गलत कर रहे हो, तो इसका तो हक है ना मुझे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ वीडियो मैं ये बोल सकता हूँ कि तूने ये करा। अब वो क्या है, जो लेफ्ट विंग वाले जो बंदे हैं ना, इनकी ना लॉबी एक्टिवेट हो जाती है पूरी। आप एक को बोल के देखो, ये सारे उठ के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब स्ले पॉइंट में मोहम्मद जुबैर का घुसना बनता है। जुबैर ने कुछ बोला है? अब जुबैर ने रीट्वीट मारा। अच्छा, रीट्वीट मारा है। तो ये है ना कि स्ले पॉइंट के सपोर्ट में नहीं, एलविश के अगेंस्ट में। तो अगर तो जैसे मैं रहता हूँ, मेरी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे इकट्ठे। अब अपने वाले लोग, मेरे को ऐसे जरूरत नहीं रहती और राइट विंग वालों की, पर अपने बहुत हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते। तो उससे लड़ाई में ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं। अब जुबैर का ये लेना देना थोड़ी, कोई जानता भी नहीं होगा स्ले पॉइंट कौन है, पर उसको ये है कि एलविश, अच्छा एलविश के ऊपर कुछ बोलना लो, तो फिर मौका ढूंढते हैं कि एलविश को कुछ खराब बोले। तो ये सारी चीज़ देखते रहता हूँ। मैंने कहा हो, हम भी भाई वैसे बन गए हैं कठपुतलियाँ ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कुछ लड़ाइयाँ हों, उस लड़ाइयों के हम हिस्से हों, उस लड़ाइयों में ये भाग बटे हों, ये इस टीम में हो, ये उस टीम में हो, इसके अगेंस्ट तो ये होगा ही, उसके अगेंस्ट ये होगा ही।